अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। 4-5 दिनों से एक मैसेज मीडिया में, सोशल मीडिया में हर जगह वायरल हो रहा है, बल्कि वायरल किया जा रहा है। और जब से ये मैसेज वायरल हो रहा है कि सऊदी हुकूमत ने तबलीगी जमात पर पाबंदी लगा दी है, बैन लगा दिया है, तब से सब परेशान हैं। हर ईमान वाला परेशान है कि तबलीगी जमात बिल्कुल एक सीधी सादी जमात जो सियासत से, पॉलिटिक्स से कोसों दूर रहती है, दुनियादारी से भी कोसों दूर रहती है, जो सिर्फ अल्लाह रसूल की बात करती है, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाती है, आखिरत की फिक्र दिलाती है, जमीन के नीचे और आसमान के ऊपर की बात करती है, लोगों को भलाइयों का हुक्म देती है, बुराइयों से रोकती है। और बहुत सारे लोगों ने गुनाहों से तौबा की है। ये वो जमात है। तो इस जमात को कैसे बैन किया जा सकता है? कैसे इस पर पाबंदी लगाई जा सकती है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि सऊदी हुकूमत की जो मौजूदा हालत है वो वाकई में काबिल फिक्र है, यानी फिक्र करने वाली बात है। क्योंकि वहां पर जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं और जिस तरह की नई नई पॉलिसियां बनाई जा रही है वो बेदीनी से भरपूर है। मगर एक हफ्ते से फिर सऊदी हुकूमत एक गलत फहमी की वजह से खबरों में है। हुकूमत सऊदिया ने गुज़िश्ता पीर 6 दिसंबर को जो ट्वीट किया था, उसमें एक अफ्रीकी तंजीम, जिसका उन्होंने ट्वीट में भी तस्करा किया है, अल अहबाब, उसकी तबलीग पर पाबंदी लगा दी है, मुमानियत कर दी है और बैन लगा दिया है। यहां जिस तबलीग का नाम लिया गया है, जिस दावत का जिक्र किया गया है, वो अल अहबाब के लिए है। अल अहबाब तंजीम की तबलीग पर बैन लगा दिया गया है। मगर मीडिया और जाहिल मीडिया, खबीस मीडिया, जो पहले से ही टोह में बैठी हुई थी, उसको जैसी तबलीग का नाम सुनाई दिया वो फौरन एक्टिव हो गई और बड़ी होशियारी के साथ ये तबलीग नाम का इस्तेमाल करके हमारे हिंदुस्तान से जो दुनिया भर में दीन की खिदमत कर रही तबलीगी जमात है, जिसके बानी हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह है, उसको खूब बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मगर अफसोस, सद अफसोस, सिर्फ मुस्लिम अवाम ही नहीं बल्कि खवास भी, यहां तक के कुछ उलमाए किराम भी इस साजिश की जद में आ गए और इस बात को सच मान बैठे। देखिए, दीन इस्लाम अरब व अजम में, काले और गोरों में इम्तियाज नहीं करता, फर्क नहीं करता, और ना ही इस्लाम किसी एक मुल्क की जागीर है। मगर यह साजिश सऊदी अरब के खिलाफ मुसलमानों को वरगलाने की है, जिससे वहां पर कत्ल व गारतगिरी फैल जाए और दुश्मन इस्लाम हरमैन शरीफैन पर अपना नापाक कब्जा जमा कर लोगों को मुर्तद कर सके। यहां एक बात समझने की बहुत सख्त जरूरत है कि भले ही शाह सलमान और उसके बेटे के दौर में सऊदी अरब में काफी बुराइयों का आगाज हुआ है, लेकिन एक बात याद रखें, हरमैन शरीफैन की देखभाल आले सऊद के अलावा कोई कर भी नहीं सकता। लिहाजा किसी भी किस्म की गलतफहमी से खुद भी बचे और दूसरों को भी बचाए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बात की इत्तला दे कि सऊदी हुकूमत ने तबलीगी जमात पर, जो हमारे यहां से चलती है, हिंदुस्तान से चलती है और पूरी दुनिया में इसकी शाखें हैं और बिल्कुल खुल के काम करती है, हर मुल्क के अंदर आज भी, अमेरिका में, इंग्लैंड में, अफ्रीका में, एकड़ों में इन मरकज है तबलीगी जमात के। इस तबलीगी जमात पर सऊदी हुकूमत ने किसी तरह का कोई इल्जाम, खास तौर पर दहशतगर्दी का इल्जाम नहीं लगाया है। आखिर में एक बात आपको बता दूं कि इसकी वजह क्या है।
देखिए इस्लाम के दुश्मन रोजाना ये देख रहे हैं, ये मुशाहिदा कर रहे हैं कि किस तरह तबलीगी जमात मुसलमानों के दीनी शऊर को बढ़ा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह रोज न जाने कितने मुसलमान अपने गुनाहों से तौबा करके दीन को मजबूती से पकड़ रहे हैं। इससे पहले भी कोरोना को बहाना बनाकर इस्लाम के दुश्मनों ने तबलीग को निशाना बनाया था। अब फिर से ऐसी झूठी खबरें फैलाकर तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जा सकती है। लिहाजा इस वक्त अपने मसलक, अपने मकतबे फिक्र के झगड़ों में न पड़ते हुए मुत्तहिद होकर इस लड़ाई को लड़ना होगा और इस गलतफहमी को दूर करना होगा और मुत्तहिद होकर हमें आगे बढ़ना होगा। देखिए आग लगेगी तो आएंगे कई घर जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आज गली के किनारे पर आग लगी है, अगर उसको न बुझाया गया तो ये आग हमारे घर तक भी आ सकती है। किसी को अगर ऐसा लगता होगा जहन के किसी कोने में कि तबलीगी जमात का मसला है, वो देखे वो जाने, हमारी जमात तो महफूज है। याद रखे 1% या माइनस % भी अगर ये मान लिया जाए कि कल को इस तबलीगी जमात पर पाबंदी लगती है तो क्या दूसरी तंजीमें महफूज रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। तो इस वक्त मुत्तहिद होकर इस गलत फहमी को दूर करने की जरूरत है। वैसे भी सऊदी हुकूमत के बारे में मैं आपको बता दूं, उनका पहले से ये स्टैंड है कि वहां अंदर की भी तंजीमें या बैरूनी तंजीमें यानी बाहर की भी तंजीमें सरकारी परमिशन के बगैर लिखने, बोलने या छापने या किसी किस्म की कोई एक्टिविटी करने की किसी को इजाजत नहीं होती है। बात सिर्फ इतनी सी है इस नए ट्वीट और नए हुक्मनामे में कि अफ्रीका की जमात जो जमात-उद-दावा जिसको अल-हबाब भी कहा जाता है, उनके ख्यालात को, उनके लिटरेचर को मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए दहशतगर्दी का माइंडसेट इससे बनेगा। इसलिए उसको जिम्मेदार ठहराया गया है कि इससे दहशतगर्दी पैदा हो सकती है, इसलिए उस पर पाबंदी लगाई गई है। और तबलीग ये अरबी लफ्ज है जिसका तर्जुमा फैलाना होता है। तो हर तंजीम, जितनी भी तंजीमें होती है वो अपना मिशन फैलाती है। ऐसे तो हर तंजीम के आगे तबलीग लगाया जा सकता है। हर जमात तबलीग करती है, अपने मिशन की तबलीग करती है, अपने बातों की तबलीग करती है। जैसे ईसाई मिशनरी है या कुछ हिंदू तंजीमें हैं या फिर यहूदी तंजीमें हैं, वो भी तबलीग करती है। तो तबलीग का मतलब ये तबलीगी जमात नहीं है जो हमारी यहाँ की है। ये गलत फहमी है। ये मेरी अपनी तहकीक है। हो सकता है कि बड़े बड़े तहकीक करने वालों की नजर में मेरी बात गलत हो, लेकिन अब तक की जो तहकीक मेरे सामने है वो मैंने आपको बता दी। उम्मीद है कि इस गलत फहमी से हम निकल जाएंगे और निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति के लिए, तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आसान दीन चैनल को ज़रूर विज़िट और सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसमें आपको बहुत सारे मसाइल, फ़दाइल, वज़ाइफ और दीन की बेसिक और बुनियादी मालूमात मिलेगी। और आप जो सवालात भेजेंगे संडे कमेंट बॉक्स के नाम से, हम उसको पिक करके आपके जवाबात आपकी खिदमत में पहुंचाएंगे। आप ज़रूर विज़िट करें। हमारे पास इंडिया टू सऊदी वाया क्वारंटाइन पैकेजेस अवेलेबल है। तकरीबन 1.5 से 2 साल से हम क्वारंटाइन के पैकेजेस अनाउंस कर रहे हैं और हजारों की तादाद में हमने लोगों को इंडिया टू सऊदी क्वारंटाइन होकर पहुंचाया है। इसी के साथ साथ दुबई वीजा और दुबई के पैकेजेस भी हमारे पास अवेलेबल है।